दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक शातिर चोरों के बारे में बताऊंगा जो चोरी ऐसे करते थे जैसे ये बच्चों का खेल हो। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहले नंबर पर है आंद्रे स्टैंडर। आंद्रे को उम्र के 31वें साल आपराधिक तहकीकात विभाग साउथ अफ्रीका के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया। पुलिस बनकर उन्होंने सीखा और समझा कि अपराधी किस तरह से अपराध करते हैं और चोरियां करते हैं। 1977 में आंद्रे ने चोर बनने का फैसला लिया। वो रूप बदलने में माहिर था। हर बार वह लंच ब्रेक के दौरान बैंक लूटता और बाद में उसी की तहकीकात करने के लिए वही पहुंच जाता। 1977 से लेकर 1980 तक उसने करीब 30 बैंक लूटे, पर उसकी एक गलती से उसी के कोलीग ने उसे पहचान लिया, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। पर यह उसका अंत नहीं था। जेल में आंद्रे और 2 बैंक रोवर से मिला और उन्होंने जेल से भाग जाने का प्लान बनाया और उसी के तहत वह वहां से भाग निकले। इसके बाद जिस तरह उन्होंने बैंकरों को लूटना शुरू किया उसके बारे में क्या कहा जाए। कभी कभी यह चोर दिन में 4-4 बैंक चोरी को अंजाम देते थे और ऐसी कई चोरियों को इन्होंने अंजाम दिया। पर आंद्रे को एक जगह देखे जाने की खबर मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और उसके बाद हुई मुठभेड़ में आंद्रे को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। दूसरे नंबर पर है लियोनार्डो नोट्राबर्टोलो। लियोनार्डो को एंटवर्प डायमंड की चोरी का मास्टरमाइंड कहा जाता है। कुछ लोगों ने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया था। ये चोरी इतनी बड़ी थी कि इसे हाइट्स ऑफ द सेंचुरी यानी कि सदी की सबसे बड़ी चोरी के नाम से जाना जाता है, जो $100 मिलियन के डायमंड्स की थी, यानी कि करीब 600 करोड़ रुपए। लियोनार्डो अकेला ऐसा चोर था जिसको अरेस्ट कर लिया गया था। इस चोरी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लियोनार्डो ने खुद को जानबूझ के अरेस्ट कराया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये बात सच है तो वो एक ऐसा अमीर इंसान है जिसे फिर से चोरी के मामले में जेल में नहीं डाला जा सकता, जिसकी उसने पहले से ही सजा काट ली है। तीसरे नंबर पर है द वैक्यूम गैंग। फ्रांस में एक्टिव इस गैंग के चोरी करने का तरीका सबसे अलग था। ये गैंग सिर्फ सुपरमार्केट्स को ही लूटती थी और वो भी मोनोप्रिक्स नामक सुपरमार्केट को। इस गैंग ने मोनोप्रिक्स सुपरमार्केट की जो तिजोरी होती है उसकी एक कमी को ढूंढ निकाला था। उन्होंने पहचान लिया था कि इसमें ड्रिल करना काफी आसान है और इसका फायदा उठाकर इन चोरों ने वैक्यूम क्लीनर की मदद से एक मशीन बना ली। किसी भी मोनोप्रिक्स सुपरमार्केट की तिजोरी को ड्रिल करके होल बनाते और उस होल के जरिए वैक्यूम मशीन से सारे पैसे खींच लेते। 2006 से लेके आज तक इस गैंग ने अब तक 12 सुपरमार्केट्स लूट लिए हैं। ये पैसा होता है तकरीबन $8 लाख। इतना होने के बावजूद मोनोप्रिक्स कंपनी ने अपनी तिजोरी के मॉडल को बदलने से मना कर दिया। पर चोरों की होशियारी इसी से पता चलती है कि इन्हें पकड़ने की कोई भी खबर अब तक नहीं आई है। चौथे नंबर पर है द स्टॉपवॉच गैंग। कनाडा में स्थित 3 लोगों के इस गैंग को यह नाम उनकी पहचान की वजह से मिला है, क्योंकि इस गैंग के द्वारा किए गए बैंक चोरियों में इन्होंने अब तक 2 मिनट से ज्यादा समय किसी बैंक लूटने में लगाया ही नहीं। 90 सेकंड्स के अंदर अंदर यह बैंक चोरी करके भाग जाते थे और उन्होंने कभी भी एक भी गोली किसी पे नहीं चलाई। यही उनकी खासियत थी। 1970 से लेकर 1980 तक अमेरिका में यह गैंग कार्यरत थी। इन्होंने 100 से ज्यादा बैंक लूटे, जिनमें उन्होंने 90 करोड़ से ज्यादा पैसे चुरा लिए थे। यह गैंग इनके पहली चोरी करने के बाद पकड़ी गई थी, पर छूट जाने के बाद ये अमेरिका चली गई और वहां पहचान बदल कर रहने लगे और वही इन्होंने अपने अगले 140 बैंक चोरियों को अंजाम दिया। पर जब उन्होंने अपनी आखिरी चोरी, जो कि बैंक ऑफ अमेरिका के एक ब्रांच को लूटने के लिए की थी, उन्होंने इस चोरी के दौरान कुछ ऐसे सबूत छोड़े जिसकी वजह से पुलिस इन तक पहुंच गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 5वें नंबर पर है कार्ल गॉर्जियन। कार्ल दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे चोरों में से एक है। कार्ल ने सेट्स और प्रोबेबिलिटी में PhD की है। अमेरिका में कार्ल को अब तक का सबसे सफल चोर कहा जाता है। 30 सालों में कार्ल ने अब तक 50 बैंक चोरियां की। ये कभी भी पुलिस की नजर में ना आता और ना ही पकड़ा जाता। अगर कुछ बच्चों को इसके घर के पास ड्रेनेज में कार्ल के द्वारा छिपाए गए नक्शे, हथियार और बाकी सामान ना मिलता तो बच्चों को मिले कार्ल के इस सामान की वजह से उसे आसानी से पकड़ा जा सका। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे इंडियन फैक्ट बॉय चैनल पे नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो को बिना रुके देख सके। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।